हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है। एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और ये अपडेट है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले 1,40,000 शिक्षा मित्रों के बारे में, या यूं कहें कि उनके लिए एक बड़ी अच्छी और खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि शिक्षा मित्र जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उनका जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कार्यकाल काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा देखने के लिए मिला है। और अब इसको लेकर एक बड़ी खुशखबरी उनके सामने निकल कर आ रही है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। शिक्षा मित्रों को लेकर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे देखने के लिए मिली हैं। आप जानते हैं 2017 के अंदर जो उस समय सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं जो भी शिक्षा मित्र थे, उनको शिक्षा मित्र के बजाय शिक्षक के रूप में नियुक्ति दे दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 25 जुलाई 2017 को इनको समायोजन को रद्द कर दिया और ये कहते हुए रद्द कर दिया कि उनकी जो नियुक्ति के प्रोसेस में एनसीटी के मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया है। बाद में शिक्षा मित्रों ने टीईटी पास किया इस उम्मीद में कि उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, और बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने 69,000 में नौकरी भी पाली, लगभग 8,000 के समथिंग, तो कुछ ने 68,500 के अंदर। लेकिन मुद्दे की बात ये रही कि अब इस भर्ती के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ देखने के लिए मिल रही थी वो ये थी कि 1,40,000 के समथिंग जो शिक्षा मित्र अभी भी कार्यरत हैं, उनका आगे क्या होगा, इनको लेकर क्या सरकार की मंशा है। क्योंकि वर्तमान में जो भी शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वेतनमान जो देखने के लिए मिलता है वो 10,000 के समथिंग है। और निश्चित तौर पे आप एक मानवता के आधार पर देखें तो 10,000 का जो वेतन है वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं रहता है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है अब के समय में। ठीक है ना। ये बात अलग है कि उनको नियुक्ति जो दी गई किस आधार पे दी गई, किस तरीके से दी गई, लेकिन अगर एक मानवता को कहीं ना कहीं ध्यान में रख कर के हम देखें तो हम जानते हैं कि इतना वेतन उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, और जीवन यापन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब अगर बात की जाए तो इनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। आज ही के समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है, शिक्षा मित्र और संविदा कर्मियों की हो सकती है वेतन वृद्धि। सरकार शिक्षा मित्र, रसोइये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे शिक्षा मित्रों को मानदेय के अथवा वेतन की बढ़ोतरी करने को लेकर विचार कर रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने दफ्तर एवं स्कूलों से मानदेय, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं दैनिक वेतन पर काम करने वाले शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों को ब्यौरा जो है वो तलब किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले महीने अलग अलग श्रेणी के श्रमिक दैनिक वेतन में वृद्धि करने की घोषणा की थी, जिसको लेकर कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार भी प्रदेश शिक्षक एवं कर्मचारी संगठनों के साथ समझौता है। और केंद्र के समान ही राज्य सरकार की जो सरकारी शिक्षक एवं कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी उपक्रमों में कार्य करने वाले सभी वेतन भत्ता आदि दिया जाएगा। ऐसे में शासन ने प्रदेश में नियमित के साथ साथ मानदेय एवं संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक एवं अन्य कर्मियों के अलावा आउटसोर्सिंग एवं दैनिक जिनको रोज के आधार पर वेतन मिलता है, दिहाड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कार्य करने वाले शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी जिनके आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, रसोइये भी शामिल होंगे, इनके मानदेय या पारिश्रमिक में वृद्धि पर विचार शुरू कर दिया गया है। और जल्द ही इसको लेकर वेतन बढ़ाने संबंधित जो आदेश हैं वो जारी किए जा सकते हैं। तो ये एक शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। 6 साल के बाद ऐसा होगा उनके लिए, क्योंकि 6 साल से उनका वेतन भी नहीं बढ़ा है। 10,000 के समथिंग जो वेतन है वो दिया जाता है। रही बात, अगर बात की जाए 6 साल बाद भी बीएड और बीटीसी को लेकर, तो इनके हाथ आज भी खाली हैं, क्योंकि 6 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में निकाली गई नई शिक्षक भर्ती के लिए, और अभी तक नई शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले हजारों अभ्यर्थी ओवर एज भी हो गए हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या उनके लिए भी कोई विचार किया जाता है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।